बर्बरीक हिंदू पुराणों में एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। वो महाबली पांडव भीम के पोते थे और घटोत्कच और मौरवी के बेटे। छोटी उम्र से ही बर्बरीक ने युद्ध में कमाल का हुनर दिखाया। उन्होंने अपनी मां और दादाजी से ट्रेनिंग ली और भगवान शिव को भी अपनी भक्ति से प्रभावित किया। बर्बरीक ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिला। उनकी शक्ति और क्षमता अद्वितीय थी, जिससे वो युद्ध के मैदान में एक बड़ी ताकत बन गए। बर्बरीक के पास 3 जादुई तीर थे जो उन्हें भगवान शिव ने दिए थे। ये तीर अचूक थे और किसी भी युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखते थे। पहला तीर उनके सभी टारगेट्स को मार्क कर सकता था, दूसरा तीर उनके चुने हुए टारगेट्स को नष्ट कर देता था और तीसरा तीर वापस उनके तरकश में आ जाता था, बिना कोई निशान छोड़े। इन तीरों से बर्बरीक अकेले ही किसी भी सेना को हरा सकते थे, लेकिन उनके तीरों के साथ एक कंडीशन थी। वो सिर्फ युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध नजदीक आया, बर्बरीक ने कमजोर पक्ष के लिए लड़ने की कसम खाई। इससे एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई, क्योंकि वो पांडवों और कौरवों दोनों के प्रति कर्तव्य और प्रेम से बंधे थे। भगवान कृष्ण बर्बरीक की कसम और इससे होने वाली संभावित अराजकता के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने बीच में दखल दिया। कृष्ण ने बर्बरीक को चैलेंज किया। उन्होंने उनसे एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही तीर से भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अपना तीर चलाया। तीर ने हर एक पत्ते को भेद दिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ, एक पत्ता बच गया। वो पत्ता कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। इस कृत्य से बर्बरीक को पता चला कि कृष्ण स्वयं युद्ध के परिणाम का संचालन कर रहे थे। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि उनका असली धर्म बलिदान में है। बर्बरीक मान गए। उन्होंने अपना सिर कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस निस्वार्थ कार्य ने युद्ध में संतुलन बहाल किया और धर्म की जीत सुनिश्चित की। अपनी मृत्यु के बाद बर्बरीक को श्याम बाबा के रूप में पूजा जाने लगा, जो न्याय और धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूजनीय देवता है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि असली ताकत बलिदान में है और सबसे शक्तिशाली हथियार भी विजडम और दया के बिना बेकार हैं।